गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज द लेक्चर थर्ड ऑफ आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसने हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि किसी पॉइंट से कोई दूसरा पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है तो हम उसके पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। यदि उसकी पॉइंट्स नहीं दे रखे, डिस्टेंस दे रखे तो पॉइंट कैसे निकालते हैं, और यदि पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसकी डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के क्वेश्चन भी लगभग ऐसे ही रहेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। तो 18वें क्वेश्चन में कह दिया, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सबसे पहले देखिए कोलिनियरिटी क्या होता है। कोलिनियरिटी होता है जो पॉइंट हमारे एक ही लाइन में हो। ठीक है, क्या हो, हमारे एक ही लाइन। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारे क्या है, एक लाइन में है। तो क्या को मीन्स सह, लीनियर मीन्स लाइन। ठीक है, तो ये क्या है, कोलिनियर है। तो आप इसको लाइन से याद कर सकते हैं, कोलिनियर को एक लाइन में है। तो तीनों पॉइंट्स क्या कहते रखे, एक तो हमारा 1 -1 और दूसरा पॉइंट क्या हमारा 5 2 और तीसरा पॉइंट हमारा 9 और 5। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो एक काम कर लेते हैं, हम 2 के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। यदि वो तीसरे के बराबर होगी तो क्या है, वो कोलिनियर है। ये पॉइंट्स हमारे ऐसे तीनों ऐसे पॉइंट हो गई। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उनके बीच की डिस्टेंस ऐसे सेम आए। ठीक है, तो क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, कोई भी 2 पॉइंट्स है ना, उनके बीच की डिस्टेंस है, पहले इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन 2 की निकालेंगे, फिर ए और सी की निकालेंगे। तो ठीक है, तो फिर उसके में हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो अब इसके अंदर ए बी निकाल रहे हैं, ए बी इक्वल टू अंडर द रूट, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ द y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर 16 एंड प्लस ऑफ द, देखो 2 माइनस ऑफ द माइनस 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा 25 बराबर है 5 डिस्टेंस आ गई ए बी की। अब ऐसे बी सी की निकाल दो, बी सी इक्वल टू अंडर द रूट, ये हमारे x2 y2 हैं, इनको x1 y1 मान लो। ठीक है, इनको x1 y1 मान लेंगे तो इनको क्या हो जाएंगे हमारे, ये x2 माइनस में x1 5 माइनस में 9 का स्क्वायर प्लस ऑफ द 2 माइनस में 5 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 5 में से 9 गए, 4 का स्क्वायर 16, 2 में से 5 गए -3 का स्क्वायर प्लस में 9। ठीक है, 16, 5 में से 9 गए 4, 4 का स्क्वायर, 2 में से 5 गए 3 और 3 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू 25 इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस भी हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अभी हम निकालेंगे AC। AC की डिस्टेंस की क्या आ जाएगी हमारे, मान लो ये x1 y1 है, इसको क्या मान लो अब इस बार x2 y2 मान लो, वही 9 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ द 5 माइनस ऑफ द -1 का स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 9 में से गया 8, 8 का स्क्वायर क्या होता 64, 5 माइनस है में -1, तो 5 + 1 हो जाएगा ये, तो 5 और 1 6, तो प्लस में 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, दिस इज इक्वल टू 100 इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके इसके बीच की दूरी क्या है 5, इसके और इसके बीच की दूरी क्या है 5। ठीक है, ए बी और बी सी। अभी ए सी क्या हमारी, ये 10 है जो हमें निकाली है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे क्या है, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। तो इस बीच में क्वेश्चन में ए बी सी तुम्हारे 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो क्या शो करना है, वो एक राइट ट्राइंगल आइसोसेलेस है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या आइसोसेलेस क्या होती है, जिसके अंदर एक कोण क्या चाहिए 90 डिग्री का और 2 भुजाएं क्या चाहिए हमारी बराबर भी चाहिए। और इसकी कंडीशन क्या होती है, जैसे फिर एग्जांपल ये ए है, ये ए है, तो ये क्या होना चाहिए √2a। ठीक है, दोनों को, क्योंकि हमारी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, मान ले ए बी सी है ये, इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर है 2a स्क्वायर के बराबर होगा, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 × a। ठीक है, a√2 हो जाएगी। तो हमें ये चीज हमें शो करनी है, जो 3 पॉइंट्स है ना, वो किसके पॉइंट्स हमारे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। देखिए अभी देखिए क्या है, ए पॉइंट क्या हमारा 30,
बी पॉइंट क्या हमारा, बी इज इक्वल टू 6 4 और सी हमारा पॉइंट क्या है, सी पॉइंट इज -1 एंड 3। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट है। तो सी से पहले हम क्या निकालेंगे, हमारी डिस्टेंस ए बी निकालेंगे। तो ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारा, फॉर एग्जांपल ये क्या हमारा x2 y2 है, ये हमारा x1 y1 है। ठीक है, तो x2 माइनस में x1 3 माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए बी। तो ये क्या आ जाएगी, 3 6 3 3 9 और 4 चौके 16 16 9 25। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गई 5। अभी बी सी की वैल्यू निकाले, बी सी इक्वल टू ये x1 y1 क्या मान लो x2 y2। ठीक है, तो वही x2 माइनस में x1 -1 माइनस ऑफ द 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ द y2 माइनस में y1 3 माइनस में 4 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -6। देखिए -1 है और -6 है, तो -7 7 का स्क्वायर क्या होता है, -7 का 49 प्लस ऑफ द 3 माइनस 4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, दिस इक्वल टू √50। ठीक है, ये हमारे क्या आ गई बी सी। अभी निकालिए ए सी। ए सी की वैल्यू क्या होगी, इसको x2 y2 मान लो, अब इसको हम x1 y1 मान लेते हैं। तो 3 माइनस ऑफ द -1 इसका स्क्वायर, देखिए x2 माइनस में x1 प्लस ऑफ द y2 माइनस में y1 क्या है 3 है, इसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3 + 1 हो जाएगा 4 4 चौके 16 प्लस में क्या हो गया 16 प्लस में 3 तिया 9, दिस इक्वल टू 25। इसकी कुल दूरी क्या होगी हमारी 5। देखिए हम √50 को क्या लिख सकते हैं हम 5√2, क्योंकि 25 गुना में 2 होता है, 25 में से बाहर क्या आ जाएगा 5 बार आ जाएगा। अभी देखो एक इनका दोनों का स्क्वायर करो, तीनों का स्क्वायर करोगे तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है 25, बी सी का स्क्वायर कितना आ रहा है 50 और ए सी का स्क्वायर कितना आ रहा है 25। क्या 2 का स्क्वायर तीसरे के बराबर आ रहा है क्या, हमारी जैसे ये ट्रायंगल है तो इसका है ए बी सी, ये हमारी बी सी ए बी की वैल्यू क्या होगी 25, इसकी क्या होगी 25, इसकी क्या होगी हमारी √50। ठीक है, तो हमारी तीनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 2 का स्क्वायर है वो तीसरे के स्क्वायर के ऐड के बराबर है। सो ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 25। शो दैट पॉइंट ओ ए बी आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारे क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट करना है। चलिए बच्चों इसमें देखिए हमारे पॉइंट कौन कौन से, एक तो हमारा O है और एक A है, एक B है, O A B। ठीक है, ये पॉइंट है। तो O पॉइंट इसने क्या दे रखा है 0 0 और A पॉइंट क्या दे रखा है इसने 3 और √3 और B पॉइंट क्या दे रखा है इसने 3 एंड -√3। ठीक है, ये तीन पॉइंट रखे। एक तो पहली बात तो शो करना है कि ये पॉइंट क्या हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो शो कैसे करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खास बात होती है हमारी तीनों ही साइडें जिसकी इक्वल। ठीक है, हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है जिसकी तीनों साइड हमारी क्या हो बराबर हो। तो डिस्टेंस फॉर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस का हमारा वही हमारा कौन सा फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। अभी क्या है ओ ए की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर ओ ए इक्वल टू √, इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो। ठीक है, x2 माइनस में x1 3 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 3 तिया 9 और प्लस में √3 और √3 क्या होता है हमारा 3। ठीक है, ये कितना होता है 3 के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू √12।
अभी अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट 4 गुणा में 3, दिस इज इक्वल टू 2√3। 4 में से क्या चीज बाहर आ जाएगी हमारी, 2 बाहर आ जाएगी। ऐसे ही ओ बी हमारी क्या होगी, ओ बी इक्वल टू अंडर द रूट, अभी इसको x1y में नहीं, हमारे क्या है x2y2, ठीक है। ये x2y2 मान लोगे तो क्या आ जाएगा हमारा x2 माइनस में x1, 3 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 3 9 और प्लस में 3 बराबर है 12, तो ये भी हमारा 2√3 के बराबर आ गई। ऐसी हमारी ओ ए ओ बी, और दूसरी क्या रहेगी हमारी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको x2 y2 हम इसको मान लेते हैं x1 और y1, ठीक है। ये मान लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस ऑफ द 3 इसका होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द √3 माइनस ऑफ द माइनस √3 इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस में 3 का स्क्वायर क्या होता है 0, प्लस में √3 के प्लस में चली जाएगी 2√3 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या 2 दूनी 4 और 4 3 12, ठीक है, अंडर द रूट 12, वही इसकी वैल्यू क्या आएगी 2√3। तो जैसे ही हमारी तीनों की वैल्यू बराबर आ गई, ओ ए बराबर है ओ बी बराबर है ए बी, सो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। क्या होगी हमारी ट्रायंगल क्या है इक्विलेटरल होगी। तो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमारी साइड्स क्या होगी सारी 2√3, ठीक है। कितने आ गई, ये भी क्या 2√3 है, ये भी क्या 2√3 है, ये भी क्या 2√3 है। तो हमारी साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है हमारे इसका ट्रायंगल का एरिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया क्या था √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसके अंदर साइड क्या है हमारी √3/4, साइड क्या है हमारी 2√3, 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो 4 से 4 3 12, दिस इक्वल टू 3√3। तो आपका इसमें एरिया कितना आ गया, एरिया विल बी 3√3 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्वेश्चन के अंदर हमारे ए बी सी डी पॉइंट दे रखे हैं और क्या करना हमने दीज शो करना है उनको, शो दैट पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। क्या प्रूव करना हमने, वर्टिसेस किसके हैं, वो रोम्बस के वर्टिसेस हैं और उसमें इसका हमने एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है इसके अंदर। तो देखो बच्चों इसके अंदर हमारा क्या है, हमारे पॉइंट्स क्या है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो 29 के अंदर क्या बोल रहे हैं, ए बी सी डी हमारे पॉइंट हैं। ए पॉइंट क्या हमारा, दिस इज ए पॉइंट है हमारा 6 1 और बी पॉइंट है हमारा 8 2, सी पॉइंट हमारा 9 4 और डी पॉइंट क्या हमारा, डी इज 7 3, ठीक है। हमारे 4 पॉइंट हैं 6 1 और दूसरा 8 2 9 4 और 7 3 हमारे इन पॉइंट्स है। हमें क्या चीज प्रूव करनी है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ रम्बस। तो देखिए इससे पहले तो आपने सबसे पहले तो ये चीज का पता होना चाहिए कि आपकी जो रम्बस होती है, रम्बस कैसी होती है, ठीक है। देखिए बच्चों हमारे एक तो होता है स्क्वायर जिसकी चारों साइड बराबर भी हो और आमने सामने वाली इक्वल भी हो, सारी साइडें इक्वल हो और हर एंगल कितना चाहिए 90 डिग्री का। एक होती है हमारी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, आमने सामने की साइडें बराबर और हर एक एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। एक होती है रोम्बस। रोम्बस हमारा हम स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारी रोम्बस। इसमें क्या होता है जो आमने सामने वाली साइडें है ना, सिर्फ वही नहीं बल्कि सारी साइडें बराबर होती है जैसे स्क्वायर में होती है। लेकिन इसमें ये खास बात होती है एंगल 90 का कोई होना जरूरी नहीं होता, 90 से ज्यादा या कम भी हो सकता है। तो इसके अंदर देखिए आप ए बी सी डी ये सारे पॉइंट हमारे ए
बी सी डी। तो इसकी क्या खास बात है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, हमने ये चीज प्रूव करनी है इसकी। तो सारी साइडें हमारी क्या है, बराबर हैं। यदि सारी साइडें बराबर हैं तो एंगल चाहे कोई भी हो, एंगल से में इसमें कोई मतलब है ही नहीं। यदि हमारी सारी साइडें बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारी रोम्बस के बराबर हो जाएगी। अभी देखिए हमारे ए बी को मान लीजिए हमारे x1 y1 और ये हमारे x2 y2 है। एक बार इनको आप सोल्व करिए, ए बी इक्वल टू अंडर द रूट ये x2 y2 8 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 8 में से 6 के 2 और 2 दूनी 4 प्लस में 1 बराबर है अंडर द रूट 5। ऐसे ही हमारी बी सी निकालेंगे, बी सी इक्वल टू अभी 9 माइनस में 8 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 में 60 गया 1 का स्क्वायर और जमा में 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 1 अंडर द रूट 5। ये हमारी BC आ गई। ऐसे ही BC के बाद क्या निकालेंगे, CD। CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर द रूट ये C और D। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस में 9 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट 5। 4 और 1 5। ऐसे हम AD निकालेंगे, AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट A और D। अभी ठीक है, अंडर रूट AD निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1 ये x2 y2। तो 7 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट 5। ठीक है, तो हमारी सारी साइडें क्या आ गई, हमारी रूट 5 के बराबर आ गई। इसलिए हमारा क्या है, दिस इज द रोम्बस। तो हमारा क्या होगा, एक रोम्बस हो गया। यदि रोम्बस हो गया तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो रोम्बस के एरिया क्या क्या फॉर्मूला होता है, इसका डायगोनल है ये AC, ठीक है, और इसका डायगोनल है BD। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू AC इंटू BD। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ABCD। तो हमारा रोम्बस है ना, इसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अभी देखिए हमारा AC की वैल्यू क्या है, हमारा A पॉइंट क्या है 61, C पॉइंट क्या हमारा 94। ठीक है, ऐसे B पॉइंट क्या हमारा 82 और D पॉइंट क्या हमारा 73। ठीक है, इसके लिए हमने AC और BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारी AC की वैल्यू क्या होगी, AC इक्वल टू अंडर द रूट, ऐसे मान लो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो 9 माइनस में 6 इसका होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 9 में से 6 गया 3 3 दिया 9 प्लस में 4 में से गया 3 3 दिया 9 9 दूनी 18 रूट 18 आ जाएगा। तो ऐसे ही AC है तो ऐसे हम क्या निकालेंगे BD। तो BD को सोल्व करेंगे तो इसको मान लो x1 y1 है, इसको मान लो x2 y2 है। देखो x2 माइनस में x1 7 माइनस में 8 इसका होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 2 इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 7 में से 8 गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ द 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 अंडर द रूट 2। ठीक है, तो अभी हमारा एरिया कैसे निकलेगा 1/2 इंटू AC इंटू BD। तो किसके बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू AC की वैल्यू क्या है रूट 18 और इसकी BD की वैल्यू क्या है हमारी रूट 2। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 18 दूनी 36 अंडर रूट 36। तो 36 से रूट बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 6 गुणा में 6 क्या होता है 36, 2 से 2 दिया 6 बराबर है 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या होगा इसका एरिया, एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD हमारा कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारा एरिया इसमें क्या आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 31। Show that ABCD are the vertices of a
पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या हमारे पैरेललोग्राम के क्या है, वर्टिसेस हैं ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी की वैल्यूज क्या दे दी इसने, 1 2, और बी की वैल्यू क्या दे दी 4 3, सी की वैल्यू दे दी 6 6, और डी की वैल्यू दे दी 3 5। पहली बात तो इसने क्या बोल दिया, दीज फॉर्म एन पैरेललोग्राम, हमें ये चीज शो करनी है, और हमें ये भी शो करना, शो दैट एबीसीडी इज नॉट ए रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क होता है हमारा। रेक्टेंगल की हमारी सामने आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, हमारी समान होती हैं, और हर कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ऐसे पैरेललोग्राम में बस एक ही खास बात होती है कि जो आमने सामने वाली साइड्स है ना, सिर्फ वही बराबर होती हैं, और हमारा जो 90 डिग्री कोण है इसमें होना कोई भी जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हमारी इसके भुजा ये बराबर होने चाहिए, और इसकी भुजा ये बराबर होनी चाहिए। ये आमने सामने वाली साइड्स है ना, वही सेम होनी चाहिए, इसके ये और इसके ये। ठीक है, तो अभी हमें इसके बाद साइड में निकाल के देख लेते हैं। ए बी साइड निकालते हैं, ए बी इक्वल टू अंडर द रूट, वही एक को x1 y1 और इसको x2 y2। अभी इसको क्या करेंगे, 4 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 और 1, 4 में से क्या 3 3 3 9, और जमा में 1, कितना आ गया अंडर द रूट 10। अभी ए बी इसको किसके बराबर होना चाहिए, सी डी के बराबर। तो एक बार हम सी डी निकाल लेते हैं, सी डी दिस इज इक्वल टू वही x1 y1 x2 y2, 6 माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ द 6 माइनस में 5 का स्क्वायर। अभी 6 माइनस 3 क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, अभी 1 का स्क्वायर 1 बराबर है अंडर द रूट 10। दो चीजें तो हमारी बराबर आ गई। अभी देखिए तीसरी चीज हमारी क्या है, BC मस्ट बी इक्वल टू AB। अभी BC निकालिए, BC इज इक्वल टू x1 y1 और x2 y2। तो x2 y2 क्या है अंदर, इसके अंदर 6 है, तो 6 माइनस में 4, x2 माइनस में x1 प्लस ऑफ द y2 माइनस में y1, 6 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। इसको तो हमने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। दिस इज इक्वल टू 9 में से 6 में से 4 गए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और प्लस में 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर 9, दिस इक्वल टू 30। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 30। अभी क्या निकालेंगे AD, तो AD की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे ही इसको हम मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। अभी क्या है 3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ द 5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 में से गया 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 5 में से 3 गए 2, 5 में से 2 गए 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, दिस इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो अभी हमने हमारी इसमें आमने सामने वाली साइड क्या आ गई, हमारी बराबर आ गई। ठीक है, तो आमने सामने वाली साइड्स क्या आ गई, हमारी बराबर आ गई। दीज आर द AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम तो हमारी सिद्ध हो गई, लेकिन इसने और क्या बोला है, दिस इज नॉट ए रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल यदि होता तो हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल होता तो इसमें क्या होता हमारा, बताइए। यदि रेक्टेंगल होगा तो इसमें एक बात होगी हमारा, जैसे मान लें क्या है ABC, ठीक है, ये हमारा ABC जो फ्रेंच हमारा रेक्टेंगल है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो यदि एंगल 90 डिग्री है तो AC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है, या फिर एक और प्रॉपर्टी होती है, इसके दोनों ही डायगोनल बराबर होते हैं, इसके दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते। एक बार हम डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल कैसे निकालेंगे, डायगोनल क्या था हमारा, एक तो AC है, AC दिस इज इक्वल टू ऐसे निकाल रहे x1 y1 x2 y2 अंडर द रूट 6 माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 पंजे 25 और माइनस में 4 चौके 16, दिस इज इक्वल टू 25 में से 16 गए, 25 और 16 क्या होता हमारा 41, और बीच में प्लस का साइन आएगा, 25 और प्लस में 16, दिस इज इक्वल टू
41 इसका स्क्वायर रूट। अभी BD को निकालिए ऐसे ही हमारा दूसरा डायगोनल। BD को कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्या है x1 y1 है, ये x2 y2 है। अभी तो क्या है 4 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ द 3 माइनस में 5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 5 माइनस के 2 का स्क्वायर कितना है 4, दिस इज इक्वल टू √5। सो AC इज नॉट इक्वल टू BD, ठीक है, क्योंकि D1 हमारा ये क्या है D1 है और ये क्या है D2 है। तो D1 और D2 क्या है हमारा डायगोनल, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम नोट रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे इसके दोनों डायगोनल है ना, वो हमारे इक्वल नहीं है। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।